ईसाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन लीला श्याम की पढ़ें सुने जो कोय, तापरि श्री मनोकामना अंतिम मुक्ति फल होय। लखणी सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सुख सागर 7वां स्कंद 4था अध्याय। हिरण्याकशिपु को ब्रह्मा जी का वरदान देना। प्रिय भक्तों, कथा प्रसंगानुसार हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि ना मैं कोई जीव से मरूं, ना जड़ से मरूं, ना कोई चैतन्य से मरूं, ना कोई देवता से, ना दैत्य से, ना कोई मनुष्य से, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना कोई शस्त्र मुझे लगे। ऐसा वरदान जब हिरण्याकशिपु ब्रह्मा से मांगा, तब नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्याकशिपु की बात सुनकर विचारा कि इस दैत्य अधर्मी को ऐसा वरदान देना ना चाहिए, पर मैं नहीं देता तो यह तप करना नहीं छोड़ेगा। इस वास्ते वरदान दिए हैं। फिर नारायण जी की दया से यह मारा जावेगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्याकशिपु, तेने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रभाव से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू 7 द्वीप का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। वह हिरण्याकशिपु अति आनंदित होकर के अपनी माता के पास आया। वह वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोक का राज्य करूंगा। हे माँ, ऐसा वरदान मुझे प्राप्त है। ऐसा सुनकर दिति वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह हिरण्याकशिपु अपने भुजा के बल से सब देवता, दैत्य व गंधर्व व सिद्ध व चारण व किन्नर व ऋषीश्वर व तपस्वी व भूत व प्रेत व पिशाच व प्रजापति व मनु व 7 द्वीप के राजाओं को जीतकर तीनों लोक का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं, तब सब देवता उससे भय से भाग रहे थे और ब्रह्मा जी के पास जाकर कह रहे थे कि महाराज, हिरण्याकशिपु ने सब राज्य देवलोक का छीन लिया। तिस भर भी दिन रात हमारा प्राण लेने की गाह करता है। अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इन दैत्यों की दशा अच्छी होकर और तुम देवताओं के दिन खोटे आ गए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में जाकर छिपकर हरि चरणों का ध्यान करो, स्मरण करो। जब तुम्हारी शायद अच्छी आएगी, तब वह अपनी करनी को पहुंचकर फिर तुम्हारा राज्य होगा। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिप रहे और अपने दिन काटकर नारायण जी का ध्यान करने लगे। जब वहाँ रहने से देवता लोग अति दुखे हुए, तब क्षीर सागर के किनारे जाकर बहुत दीनता से नारायण जी की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी होती है कि हिरण्याकशिपु धर्म व वेद व तुम्हारा विरोध कर चुका है। जब प्रहलाद भक्त को वह दुख देगा, तब मैं उसे मारूंगा। यह आकाशवाणी सुनते ही देवता फिर कंदरा में आनकर हरिभजन करने लगे। वह हिरण्याकशिपु आप इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी व स्वर्ग आदि का सुख भोग
भोगता था। वह इंद्र की अप्सरा अपना अपना नाच उसे दिखाकर गंधर्व लोग उसे गाना सुनाते थे। वह ऋषीश्वर व तपस्वी आदि उसके अधीन रहकर पृथ्वी व समुद्र व पर्वत व वृक्ष आदि अनेक तरह के रत्न व फल व पुष्प हिरण्याकशिपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिक में फल व पुष्प लगे रहकर घी व दूध की नदी बहने लगी। वह हिरण्याकशिपु अपनी माया से वरुण व कुबेर आदिक 10 दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान किए अप्सराओं से भोग व विलास करता था। वह ऋषीश्वर व मुनि व गौ व ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। इस तरह कुछ दिन बीते, तब हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सो 3 बालक दैत्यों का कर्म करते थे। वह चौथा पुत्र प्रहलाद नाम सबसे छोटा चलन व स्वभाव अपना देवताओं के समान रखकर 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा व हरिभजन में रखता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। वह इंद्रजित व सत्यवादी होकर छोटा बेटा पुत्र के समान व बड़ों को पिता व ईश्वर के तुल्य जानता था। वह बालकों के समान ना खेलकर सत्संग में अधिक प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्याकशिपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पूत कपूत होते हैं, पर माता पिता अपने बेटे का अनभल नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बतलाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन लीला श्याम की पढ़ें सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंत मोक्ति फल होय। सियावर रामचंद्र की जय।